क्या आप अपनी किस्मत को बदलने का रहस्य जानना चाहते हैं? यह कहानी आपको शिव पार्वती के गहन संवाद और प्रेरणादायक मानवीय यात्राओं के माध्यम से वह अंतिम सत्य दिखाएगी जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। अंत तक सुनिए, क्योंकि हर पल एक नया रहस्य उद्घाटन लेकर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर, जहां हवा में सन्नाटे की सनसनाहट और हिम की शीतलता एक साथ नाचती थी, माता पार्वती अपने प्रिय महादेव के समक्ष बैठी थीं। आकाश में तारों का समुद्र लहरा रहा था और चंद्रमा की किरणें शिव के मस्तक पर जटाओं में उलझकर एक अलौकिक आभा बिखेर रही थीं। गंगा की मंद धारा उनके जटाओं से निकलकर कैलाश की गोद में बिछे हिम को चूम रही थी। नंदी, शिव का वफादार गण, पास ही ध्यानमग्न बैठा था, मानो वह भी इस पवित्र संवाद का हिस्सा बनना चाहता हो। पार्वती की आंखों में एक गहरी जिज्ञासा थी। उनकी कोमल आवाज ने सन्नाटे को भंग किया। हे महादेव, आप विश्व के नाथ हैं, समय और कर्म के नियंता। फिर भी मनुष्य अपनी किस्मत के आगे इतना बेबस क्यों दिखता है? क्या वह अपने भाग्य का गुलाम है या कोई मार्ग है जिससे वह अपनी किस्मत को बदल सके? शिव ने अपनी त्रिनेत्री दृष्टि से पार्वती की ओर देखा। उनकी मुस्कान में एक अनंत शांति थी जो समस्त सृष्टि को अपने में समेट लेती थी। पार्वती, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गहरी और मधुर थी, मानो वह कैलाश की गुफाओं में गूंज रही हो। किस्मत कोई बंधन नहीं, बल्कि एक कैनवास है। मनुष्य स्वयं उसका चित्रकार है। वह अपने विचारों, कर्मों और विश्वासों से इसे रंग देता है। लेकिन इस कैनवास पर रंग भरने से पहले उसे एक सत्य को समझना होगा। पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा सत्य प्रभु? शिव ने एक गहरी सांस ली और कहा, स्वयं को जानने का सत्य। आत्म जागरूकता वह पहला कदम है जो मनुष्य को उसकी किस्मत का निर्माता बनाता है। जो अपने मन की गहराइयों को नहीं जानता, वह अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है? आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो इस सत्य को उजागर करेगी। पार्वती की आंखें चमक उठीं। वे शिव के पास और करीब खिसक आईं, मानो उस कहानी को अपने हृदय में उतार लेना चाहती हों। शिव ने अपनी त्रिशूल को बर्फ में टिका दिया और कहानी शुरू की। दूर एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ों की छाया में सरसों के खेत लहलहाते थे और नदी की कल-कल ध्वनि हवा में गूंजती थी, अमर नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसका जीवन असफलताओं का एक अंतहीन सिलसिला बन चुका था। उसका कपड़ों का छोटा सा व्यापार बार बार घाटे में जाता। ग्राहक उसकी दुकान से मुंह मोड़ लेते और कर्ज का बोझ उसके कंधों पर बढ़ता जा रहा था। मेरी किस्मत ही खराब है, अमर हर रात अपनी झोपड़ी में बैठकर सोचता। उसकी पत्नी सावित्री उसे ढांढस बंधाती, अमर, मेहनत रंग लाएगी, धैर्य रखो। लेकिन अमर का धैर्य अब जवाब दे रहा था। वह सोचता, मैंने तो सब कुछ किया, दिन रात मेहनत, ग्राहकों को लुभाने की कोशिश, फिर भी क्यों नहीं बदलती मेरी किस्मत? एक दिन निराशा के आलम में अमर गांव के बाहर एक प्राचीन मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक साधु ध्यानमग्न बैठा था। उसकी लंबी दाढ़ी, सादा वस्त्र और शांत चेहरा अमर को आकर्षित कर गया। साधु की आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो अमर को अपनी ओर खींच रही थी। अमर ने हिम्मत जुटाकर साधु के पास जाकर कहा, बाबा, मेरी जिंदगी में केवल अंधेरा है, मेरी मेहनत बेकार जा रही है, क्या मेरी किस्मत हमेशा ऐसी ही रहेगी? साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी, मानो वे अमर के मन की गहराइयों को देख सकते हों। किस्मत, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह तो तुम्हारे मन का दर्पण है बेटा। जो तुम अपने बारे में सोचते हो वही तुम्हारी किस्मत बनती है। लेकिन पहले तुम्हें यह जानना होगा कि तुम हो कौन? अमर ने भ्रमित होकर पूछा। मैं तो अमर हूं, एक व्यापारी, इससे ज्यादा मुझे क्या जानना है? साधु ने हंसते हुए कहा, नाम और काम तो केवल बाहर ही पड़ते हैं, असली अमर तो तुम्हारे भीतर छिपा है। क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? अमर को साधु की बातें रहस्यमयी लगीं, लेकिन उसकी निराशा ने उसे हिम्मत दी। हाँ बाबा, मुझे बताइए, मैं क्या करूं? साधु ने उसे पास की एक गुफा में चलने को कहा। वहां एक दर्पण है, साधु ने कहा, जो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाएगा। लेकिन सावधान, वह दर्पण तुम्हारी कमजोरियों और शक्तियों को उजागर करेगा। क्या तुम तैयार हो? अमर ने हामी भरी और साधु के साथ गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा का प्रवेश द्वार संकरा था और अंदर का अंधेरा इतना गहरा कि अमर का मन डर से कांपने लगा। साधु ने एक मशाल जलाई और उसे गुफा के भीतर ले गए। वहां गुफा की दीवार पर एक प्राचीन, चमकदार दर्पण टंगा था। उसका कांच साधारण नहीं था, वह नीले और सुनहरे रंगों में चमक रहा था, मानो उसमें कोई जादू बसता हो। इस दर्पण में देखो,
साधु ने कहा, और अपने मन को खुला रखो। अमर ने दर्पण की ओर देखा। पहले तो उसे अपना ही चेहरा दिखा, थका हुआ, निराश और डरा हुआ। लेकिन जैसे ही उसने गौर से देखा, दर्पण में चित्र बदलने लगे। उसने देखा कि वह एक बच्चे के रूप में खेल रहा है, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के। फिर वह देखता है कि कैसे वह व्यापार में जल्दबाजी में निर्णय लेता है, ग्राहकों से कठोरता से बात करता है और अपनी गलतियों को अनदेखा करता है। दर्पण ने उसे उसकी कमजोरियां दिखाईं, उसका अधैर्य, आत्मविश्वास की कमी और दूसरों पर दोष मढ़ने की आदत। अमर के मन में एक तूफान उठा। यह मैं हूं, उसने सोचा। मैंने तो हमेशा किस्मत को दोष दिया, लेकिन क्या यह सब मेरे अपने निर्णयों का परिणाम है? लेकिन दर्पण ने केवल कमजोरियां ही नहीं दिखाईं, उसने अमर की शक्तियों को भी उजागर किया। उसने देखा कि वह कितना मेहनती है, कैसे वह अपनी पत्नी और गांव के लिए हमेशा कुछ अच्छा करना चाहता है। दर्पण ने उसे उसकी दयालुता, उसकी लगन और उसकी रचनात्मकता दिखाई। अमर की आंखें नम हो गईं। बाबा, उसने साधु की ओर देखकर कहा, मैंने खुद को कभी इस तरह नहीं देखा। मैं अपनी कमजोरियों को छिपाता रहा और अपनी शक्तियों को भूल गया। साधु ने कहा, अब तुमने पहला कदम उठा लिया। अमर, आत्म जागरूकता वह प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर का अंधेरा मिटाता है। अब तुम्हें अपने विचारों और व्यवहार को बदलना होगा। हर दिन अपने आप से सवाल पूछो, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं। अमर ने साधु के चरणों में सिर झुकाया और गांव लौट आया। उसने अपनी दुकान को नए सिरे से शुरू किया। अब वह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता था। उसने ग्राहकों से प्रेम और धैर्य से बात करना शुरू किया। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उनसे सीखा। धीरे धीरे उसकी दुकान में ग्राहक बढ़ने लगे। उसका व्यापार फलने फूलने लगा। अमर का चेहरा अब निराशा से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और शांति से चमकने लगा। कैलाश पर शिव की कहानी समाप्त होने पर पार्वती ने गहरी सांस ली। महादेव, अमर की कहानी ने मेरे मन को छू लिया, लेकिन यह आत्म जागरूकता क्या है जो इतनी शक्ति रखती है? शिव ने अपनी त्रिशूल को हल्के से छुआ और कहा, पार्वती, मनुष्य का मन एक गहरी झील है। जब तक वह उसकी गहराई को नहीं देखता, वह उसमें छिपे रत्नों को नहीं पा सकता। आत्म जागरूकता वह दर्पण है जो मनुष्य को उसका असली रूप दिखाता है, उसकी शक्तियां, उसकी कमजोरियां और उसकी संभावनाएं। शिव ने आगे कहा, मनुष्य अक्सर अपनी असफलताओं का दोष किस्मत, परिस्थितियों या दूसरों को देता है, लेकिन सत्य यह है कि उसकी किस्मत उसके अपने विचारों और निर्णयों का परिणाम है। जब तक वह अपने मन को नहीं समझता, वह अपनी किस्मत को नहीं बदल सकता। आत्म जागरूकता उसे यह समझ देती है कि वह क्या है और वह क्या बन सकता है। पार्वती ने पूछा, लेकिन यह आत्म जागरूकता कैसे प्राप्त की जाए? प्रभु, शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए मनुष्य को अपने मन के साथ समय बिताना होगा। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और स्वयं से सवाल पूछना, ये वे मार्ग हैं जो उसे अपने भीतर ले जाते हैं। उसे पूछना होगा, मैं क्यों ऐसा सोचता हूं? मेरे डर का कारण क्या है? मेरी शक्ति क्या है? जब वह इन सवालों के जवाब खोज लेता है, तो वह अपने व्यवहार को बदल सकता है और अपने व्यवहार के साथ अपनी किस्मत को। शिव ने एक उदाहरण दिया, जैसे एक नाविक को समुद्र की गहराई और हवाओं की दिशा जाननी होती है, वैसे ही मनुष्य को अपने मन की गहराई और विचारों की दिशा जाननी होगी। बिना इस ज्ञान के वह भटकता रहेगा। पार्वती ने गहरी सोच में डूबकर कहा, महादेव, यह तो ऐसा है जैसे मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता हो। बिल्कुल पार्वती, शिव ने कहा, लेकिन यह केवल पहला कदम है। आत्म जागरूकता मनुष्य को तैयार करती है, पर उसकी किस्मत को आकार देने के लिए और भी रहस्य हैं। पार्वती ने उत्साह से पूछा, महादेव, वह साधु कौन था जिसने अमर को गुफा तक ले जाकर उसका जीवन बदल दिया? शिव ने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। पार्वती, वह साधु कोई और नहीं, बल्कि मेरा ही एक रूप था। मैं हर उस मनुष्य के पास जाता हूं जो सच्चे दिल से सत्य की खोज करता है। अमर ने अपने मन की पुकार सुनी और मैंने उसे मार्ग दिखाया। पार्वती की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। तो क्या आप हर मनुष्य की मदद करते हैं प्रभु? शिव ने कहा, हर मनुष्य के भीतर मैं ही बसता हूं पार्वती। जब वह अपने भीतर की आवाज सुनता है तो वह मुझे पा लेता है। आत्म जागरूकता उसी आवाज को सुनने की कला है। पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, महादेव, क्या आत्म जागरूकता ही पर्याप्त है या और भी कुछ है? शिव ने अपनी त्रिनेत्री दृष्टि से आकाश की ओर देखा और कहा, यह केवल पहला कदम है पार्वती। अगला रहस्य है कर्म का। कर्म वह अग्नि है जो किस्मत की लौ को प्रज्वलित करती है। क्या सुनना चाहोगी उसकी कहानी? पार्वती ने उत्साह से सिर हिलाया।
और कैलाश की शांत रात में एक नई कहानी का इंतजार शुरू हुआ। कैलाश पर्वत की चोटी पर, जहां हिम की चादर ने सृष्टि को शांत और पवित्र आलिंगन में जकड़ा था, माता पार्वती शिव के समक्ष बैठी थीं। रात का आकाश तारों से जगमगा रहा था और चंद्रमा की किरणें शिव की जटाओं में उलझकर एक अलौकिक नृत्य कर रही थीं। गंगा की मंद धारा कैलाश की गोद में बह रही थी और हवा में एक मधुर भनभनाहट थी, मानो सृष्टि स्वयं शिव पार्वती के संवाद को सुनने को आतुर हो। नंदी, शिव का प्रिय गण, पास ही बैठा था। उसकी आंखें शांत और ध्यानमग्न थीं। पार्वती की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। अमर की कहानी ने उनके मन में एक नई उत्सुकता जगा दी थी। उन्होंने अपनी कोमल आवाज में पूछा, हे महादेव, आपने बताया कि आत्म जागरूकता मनुष्य को स्वयं को जानने की शक्ति देती है, लेकिन क्या केवल स्वयं को जान लेना पर्याप्त है? क्या वह अपनी किस्मत को बदलने के लिए कुछ और नहीं करना चाहिए? शिव ने अपनी त्रिनेत्री दृष्टि से पार्वती की ओर देखा। उनकी मुस्कान में एक गहरी शांति थी, जो सृष्टि के सारे रहस्यों को अपने में समेटे हुए थी। पार्वती, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गहरी और मधुर थी, मानो वह कैलाश की गुफाओं में गूंज रही हो। आत्म जागरूकता वह बीज है जो मनुष्य के मन में बोया जाता है, लेकिन उस बीज को फलने फूलने के लिए कर्म की अग्नि चाहिए। कर्म ही वह शक्ति है जो किस्मत के कैनवास को रंग देती है। पार्वती ने उत्साह से पूछा, कर्म? लेकिन प्रभु, क्या हर मनुष्य कर्म नहीं करता? फिर भी उसकी किस्मत क्यों नहीं बदलती? शिव ने त्रिशूल को हल्के से बर्फ में टिकाया और कहा, कर्म केवल मेहनत नहीं पार्वती, यह निस्वार्थ भाव, सही इरादे और निरंतरता का संगम है। जो कर्म सत्य और प्रेम से किया जाता है, वही किस्मत को बदलता है। आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो कर्म की शक्ति को उजागर करेगी। पार्वती ने अपनी आंखें चमकाते हुए सिर हिलाया। वे शिव के और करीब खिसक आईं, मानो उस कहानी को अपने हृदय में उतार लेना चाहती हों। शिव ने अपनी गहरी आवाज में कहानी शुरू की। दूर एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ों की तलहटी में बांस के झुरमुट और खेतों की हरियाली बिखरी थी, सरिता नाम की एक महिला रहती थी। वह एक साधारण परिवार की थी, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसका पति हरि एक लकवाग्रस्त बीमारी से जूझ रहा था और उनके 2 छोटे बच्चे माया और रवि अक्सर भूखे रहते थे। सरिता दिन रात मेहनत करती, खेतों में मजदूरी, घरों में बर्तन साफ करना और कभी कभी जंगल से लकड़ियां बीन कर बेचना, लेकिन उसकी मेहनत का फल कभी नहीं मिलता था। कर्ज बढ़ता जा रहा था और गांव वाले उसकी गरीबी पर तरस खाते थे। मेरी किस्मत ही ऐसी है, सरिता हर रात अपने बच्चों को सुलाते हुए सोचती। मैंने तो हर संभव कोशिश की, फिर भी यह गरीबी मेरे पीछे क्यों पड़ी है? उसकी आंखें नम हो जाती, लेकिन वह अपने बच्चों के लिए हार नहीं मानती थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और गांव में मंदिर की घंटियां बज रही थीं, सरिता निराश होकर मंदिर की ओर चली गई। मंदिर शिव का था और उसकी प्राचीन मूर्ति से एक अजीब सी शांति बिखरती थी। सरिता ने मंदिर के फर्श पर सिर टेका और रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, क्या मैंने कोई पाप किया है? क्यों मेरे बच्चे भूखे रहते हैं? क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? तभी मंदिर के बाहर एक बूढ़ी महिला प्रकट हुई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। वह साधारण साड़ी में थी और उसकी आवाज में एक मधुरता थी। बेटी, उसने सरिता से कहा, तू क्यों रो रही है? क्या तुझे लगता है कि तेरी मेहनत व्यर्थ है? सरिता ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मां, मैं दिन रात मेहनत करती हूं, लेकिन मेरी जिंदगी नहीं बदलती। मेरी किस्मत मुझे हर बार हरा देती है। बूढ़ी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, किस्मत कोई शत्रु नहीं बेटी, वह तो तेरे कर्मों का फल है। तू मेहनत तो करती है, लेकिन क्या तू अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करती है? क्या तू दूसरों के लिए कुछ करती है, बिना किसी अपेक्षा के? सरिता ने भ्रमित होकर पूछा, मैं तो अपने परिवार के लिए जी रही हूं मां, मेरे पास औरों के लिए समय कहां है? बूढ़ी महिला ने कहा, कर्म का रहस्य यही है बेटी। जो कर्म केवल अपने लिए किया जाता है, वह सीमित फल देता है, लेकिन जो कर्म दूसरों की भलाई के लिए प्रेम और निस्वार्थ भाव से किया जाता है, वह सृष्टि की शक्ति को जागृत करता है। चल, मैं तुझे एक रास्ता दिखाती हूं। बूढ़ी महिला ने सरिता को गांव के उन लोगों की मदद करने को कहा जो उससे भी ज्यादा जरूरतमंद थे। हर दिन एक छोटा सा कर्म कर, उसने कहा। किसी भूखे को रोटी दे, किसी बीमार की सेवा कर, किसी बच्चे को हंसने का कारण दे, और यह सब बिना किसी अपेक्षा के कर। सरिता को यह बात अजीब लगी। मेरे पास तो खुद कुछ नहीं, मैं दूसरों को क्या दूं? उसने सोचा। लेकिन बूढ़ी महिला की आंखों में कुछ ऐसा था
कि सरिता ने उसकी बात मानने का फैसला किया। अगले दिन से सरिता ने छोटे छोटे कर्म शुरू किए। वह अपने खेत से थोड़ी सी सब्जियां गांव के एक बूढ़े दंपति को दे आती जिनके पास खाने को कुछ नहीं था। वह अपने बच्चों के पुराने कपड़े गांव के अनाथ बच्चों को दे देती। एक दिन उसने अपने पड़ोसी की बीमार बेटी की देखभाल की ताकि उसकी मां मजदूरी के लिए जा सके। ये छोटे छोटे काम सरिता को थकाते थे, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। धीरे धीरे गांव में सरिता की चर्चा होने लगी। लोग उसकी दयालुता और निस्वार्थ भाव की प्रशंसा करने लगे। एक दिन गांव के जमींदार ने सरिता को बुलाया और कहा, तेरी मेहनत और दयालुता ने मेरे दिल को छू लिया। मैं तुझे अपने खेतों में काम करने का मौका देता हूं। तुझे अच्छी मजदूरी मिलेगी। सरिता को विश्वास नहीं हुआ। उसने मेहनत से काम शुरू किया और उसकी आय बढ़ने लगी। गांव वालों ने भी उसकी मदद करनी शुरू की। कोई उसके बच्चों के लिए खाना लाता तो कोई उसके पति की दवा का इंतजाम करता। सरिता का घर, जो कभी निराशा से भरा था, अब हंसी और उम्मीद से गूंजने लगा। एक दिन सरिता ने सोचा कि वह उस बूढ़ी महिला को धन्यवाद देना चाहती है। वह मंदिर गई, लेकिन वह महिला कहीं नहीं दिखी। मंदिर के पुजारी ने कहा, वह कोई साधारण महिला नहीं थी बेटी, वह तो मां पार्वती का ही कोई रूप थी जो तुझे मार्ग दिखाने आई थी। सरिता की आंखें नम हो गईं। उसने मंदिर में सिर झुकाया और कहा, हे भोलेनाथ, तुमने मुझे कर्म का सच्चा अर्थ सिखाया। कैलाश पर शिव की कहानी समाप्त होने पर पार्वती ने गहरी सांस ली। महादेव, सरिता की कहानी ने मेरे हृदय को छू लिया, लेकिन यह कर्म की शक्ति इतनी प्रभावशाली कैसे है? शिव ने अपनी त्रिशूल को हल्के से छुआ और कहा, पार्वती, कर्म वह बीज है जो भविष्य का वृक्ष बनता है। हर कर्म, चाहे छोटा हो या बड़ा, सृष्टि में एक लहर पैदा करता है। जब यह कर्म निस्वार्थ भाव, प्रेम और सत्य से किया जाता है तो वह सृष्टि की शक्ति को जागृत करता है। शिव ने आगे कहा, मनुष्य अक्सर अपने कर्मों का फल तुरंत चाहता है, लेकिन कर्म का फल समय के साथ मिलता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, जो मनुष्य धैर्य और निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, उसकी किस्मत बदलने लगती है। पार्वती ने पूछा, लेकिन प्रभु, क्या हर कर्म किस्मत को बदल सकता है? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पार्वती, केवल वही कर्म किस्मत को बदलता है जो सही इरादे से किया जाए। स्वार्थ, लोभ या क्रोध से किया गया कर्म केवल अंधेरा लाता है, लेकिन प्रेम, दया और निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म सृष्टि के साथ तालमेल बिठाता है। यह सृष्टि की शक्ति को मनुष्य के पक्ष में ला खड़ा करता है। शिव ने एक उदाहरण दिया, जैसे एक नदी अपने किनारों को तोड़कर बहती है, वैसे ही निस्वार्थ कर्म मनुष्य के जीवन के बंधनों को तोड़ता है। यह उसे मुक्ति की ओर ले जाता है। पार्वती ने गहरी सोच में डूबकर कहा, महादेव, यह तो ऐसा है जैसे कर्म मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र हो। बिल्कुल पार्वती, शिव ने कहा, लेकिन कर्म अकेला नहीं चलता। उसे एक और शक्ति की आवश्यकता होती है जो उसे दिशा देती है। पार्वती ने उत्साह से पूछा, महादेव, वह बूढ़ी महिला कौन थी जिसने सरिता को कर्म का मार्ग दिखाया? शिव ने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। पार्वती, वह बूढ़ी महिला तुम्हारा ही एक रूप थी। तुमने सरिता की पुकार सुनी और मैंने तुम्हें उसका मार्गदर्शन करने भेजा। पार्वती की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। तो क्या मैं हर उस मनुष्य की मदद करती हूं जो कर्म के मार्ग पर चलना चाहता है? शिव ने कहा, हर मनुष्य के भीतर तुम और मैं दोनों बसते हैं। जब वह सच्चे दिल से कर्म करता है तो हम उसके साथ होते हैं। कर्म वह अग्नि है जो मनुष्य की किस्मत को प्रज्वलित करती है। पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, महादेव, क्या कर्म ही पर्याप्त है या और भी कुछ है? शिव ने अपनी त्रिनेत्री दृष्टि से आकाश की ओर देखा और कहा, कर्म को शक्ति देती है भक्ति। पार्वती, भक्ति वह सेतु है जो मनुष्य को मुझसे जोड़ता है। क्या सुनना चाहोगी उसकी कहानी? पार्वती ने उत्साह से सिर हिलाया और कैलाश की शांत रात में एक नई कहानी का इंतजार शुरू हुआ। कैलाश पर्वत की शांत बर्फीली चोटी पर, जहां समय मानो ठहर गया था, माता पार्वती शिव के समक्ष बैठी थीं। रात का आकाश अनंत तारों से जगमगा रहा था और चंद्रमा की किरणें शिव की जटाओं में उलझकर एक अलौकिक आभा बिखेर रही थीं। गंगा की मंद धारा कैलाश की गोद में बह रही थी और हवा में एक सूक्ष्म भनभनाहट थी, मानो सृष्टि स्वयं इस पवित्र संवाद को सुनने को आतुर हो। नंदी, शिव का वफादार गण, पास ही ध्यानमग्न बैठा था। उसकी आंखें शांत और गहरी थीं, जैसे वह भी इस कहानी का हिस्सा बनना चाहता हो। पार्वती की जिज्ञासा अब और गहरी हो चली थी। अमर की आत्म जागरूकता और सरिता के कर्म की कहानियों ने उनके मन में एक नई उत्सुकता जगा दी थी। उनकी कोमल आवाज ने सन्नाटे को भंग किया।
हे महादेव, आपने बताया कि आत्म जागरूकता मनुष्य को स्वयं को जानने की शक्ति देती है और कर्म उसकी किस्मत को आकार देता है। लेकिन क्या यह सब मनुष्य की अपनी मेहनत तक सीमित है? क्या ईश्वर का इसमें कोई योगदान नहीं? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को आप तक ले जाए और उसकी किस्मत को बदल दे? शिव ने अपनी त्रिनेत्री दृष्टि से पार्वती की ओर देखा। उनकी मुस्कान में एक गहन शांति थी जो सृष्टि के सारे रहस्यों को अपने में समेटे हुए थी। पार्वती, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गहरी और मधुर थी, मानो वह कैलाश की गुफाओं में गूंज रही हो। किस्मत को बदलने का तीसरा रहस्य है भक्ति। भक्ति वह सेतु है जो मनुष्य को मुझसे जोड़ता है। यह वह प्रेम है जो हृदय को शुद्ध करता है और भाग्य को नया रूप देता है। पार्वती ने उत्साह से पूछा, भक्ति? लेकिन प्रभु, क्या भक्ति केवल पूजा पाठ और मंदिरों में घंटियां बजाना है, या इसमें कुछ और गहराई है? शिव ने त्रिशूल को हल्के से बर्फ में टिकाया और कहा, भक्ति कोई बाहरी कर्मकांड नहीं पार्वती, यह मन का समर्पण है। प्रेम की वह अवस्था है जहां मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर सृष्टि के साथ एक हो जाता है। आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो भक्ति की शक्ति को उजागर करेगी। पार्वती की आंखें चमक उठीं। वे शिव के और करीब खिसक आईं, मानो उस कहानी को अपने हृदय में उतार लेना चाहती हों। शिव ने अपनी गहरी आवाज में कहानी शुरू की। दूर एक आधुनिक शहर में, जहां गगनचुंबी इमारतें और चमचमाती सड़कें जीवन की भागदौड़ को दर्शाती थीं, रमेश नाम का एक युवा वैज्ञानिक रहता था। रमेश की उम्र 30 वर्ष की थी और वह एक प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थान में काम करता था। उसका दिमाग तर्क और विज्ञान से भरा था। वह ईश्वर, पूजा या धर्म में विश्वास नहीं करता था। यह सब मन का वहम है, वह अपने दोस्तों से कहा करता। जीवन में जो कुछ है वह मेहनत और तर्क से हासिल होता है। रमेश का जीवन बाहरी तौर पर सफल था। उसका एक सुंदर घर था, एक अच्छी नौकरी और एक प्यारा परिवार। उसकी पत्नी अनु और उनकी 5 साल की बेटी काव्या। लेकिन रमेश के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता था कि जीवन में कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो वह समझ नहीं पा रहा था। वह अपने काम में डूबा रहता, रात दिन प्रयोगशाला में बिताता, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिलती थी। एक दिन रमेश का जीवन अचानक बदल गया। वह अपनी बेटी काव्या को स्कूल से लेने जा रहा था जब उसकी कार का एक भयानक हादसा हो गया। कार एक ट्रक से टकरा गई और रमेश को गंभीर चोटें आईं। काव्या को भी चोटें आईं और वह बेहोश हो गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने रमेश को बताया कि काव्या की हालत गंभीर है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर ने कहा, लेकिन अगले कुछ घंटे निर्णायक होंगे। रमेश का तर्कशील मन टूटने लगा। वह अस्पताल के गलियारे में बेचैन घूम रहा था, अपने आप से सवाल पूछ रहा था। मैंने तो सब कुछ सही किया, मैंने मेहनत की, अपने परिवार की देखभाल की, फिर यह मेरे साथ क्यों हुआ? उसका मन निराशा और डर से भर गया। विज्ञान, जिस पर उसने हमेशा भरोसा किया, अब उसे जवाब नहीं दे पा रहा था। रात गहराने लगी थी। रमेश अस्पताल के पास एक छोटे से मंदिर में चला गया। मंदिर शिव का था और उसकी प्राचीन मूर्ति पर धूल जमी थी। रमेश ने कभी मंदिरों में कदम नहीं रखा था, लेकिन उस रात वह अपने आप को रोक नहीं पाया। वह मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और फुसफुसाया, यदि तुम सचमुच हो तो मेरी बेटी को बचा लो, मैं कुछ भी करूंगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई। मूर्ति के सामने रखा दीपक, जो बुझने वाला था, अचानक तेजी से जलने लगा। रमेश को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, रमेश, अपने हृदय को खोल। भक्ति वह नहीं जो मंदिरों में मिलती है, वह तो तेरे भीतर है। रमेश की आंखें खुलीं, लेकिन मंदिर में कोई नहीं था। वह भ्रमित था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। वह वापस अस्पताल गया और वहां उसे खबर मिली कि काव्या की हालत स्थिर हो रही थी। डॉक्टरों ने कहा, यह एक चमत्कार है, हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी। रमेश का मन अब पहले जैसा नहीं था। उस रात के अनुभव ने उसके तर्कशील दिमाग में एक दरार डाल दी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या था। क्या यह उसका मन था या सचमुच कोई दैवीय शक्ति थी? उसने फैसला किया कि वह इस अनुभव को और समझेगा। अगले कुछ महीनों में रमेश ने अपने जीवन में बदलाव शुरू किए। वह हर सुबह मंदिर जाने लगा, लेकिन अब वह केवल पूजा पाठ के लिए नहीं जाता था। वह शिव की मूर्ति के सामने बैठता और अपने मन से बात करता। वह अपने डर, अपनी कमजोरियां और अपनी इच्छाएं स्वीकार करता। उसने देखा कि जब वह अपने हृदय को खोलता है तो उसे एक अजीब सी शांति मिलती है। रमेश ने अपने जीवन में भक्ति को अपनाना शुरू किया, लेकिन यह भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं थी।
वह अपने काम में अधिक प्रेम और समर्पण से जुट गया। वह अपने सहकर्मियों के साथ अधिक दयालुता से पेश आने लगा। उसने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया और काव्या के साथ खेलते समय वह उसकी हर हंसी में ईश्वर को देखने लगा। एक दिन रमेश को अपने अनुसंधान में एक बड़ी सफलता मिली। उसका एक प्रयोग जो कई सालों से असफल हो रहा था, अचानक सफल हो गया। उसकी खोज ने न केवल उसके संस्थान को प्रसिद्धि दिलाई, बल्कि उसने मानवता के लिए एक नई दवा का रास्ता खोल दिया। रमेश को पुरस्कार मिले, लेकिन उसका मन अब इन पुरस्कारों से ज्यादा उस शांति में था जो उसे भक्ति से मिली थी। रमेश ने एक दिन फिर उस मंदिर में जाकर सिर झुकाया। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने मुझे मेरे भीतर की शक्ति दिखाई। मैंने विज्ञान में जवाब ढूंढे, लेकिन तुमने मुझे प्रेम और समर्पण का जवाब दिया। तभी मंदिर में एक तेज रोशनी चमकी और रमेश को एक क्षण के लिए शिव का दर्शन हुआ। शिव की त्रिनेत्री आंखें और उनकी शांत मुस्कान ने रमेश के हृदय को छू लिया। वह समझ गया कि भक्ति ने न केवल उसकी बेटी को बचाया, बल्कि उसके जीवन को एक नई दिशा दी। कैलाश पर शिव की कहानी समाप्त होने पर पार्वती ने गहरी सांस ली। महादेव, रमेश की कहानी ने मेरे हृदय को छू लिया, लेकिन यह भक्ति की शक्ति इतनी प्रभावशाली कैसे है? शिव ने अपनी त्रिशूल को हल्के से छुआ और कहा, पार्वती, भक्ति वह प्रेम है जो मनुष्य के हृदय को शुद्ध करता है। यह वह शक्ति है जो अहंकार को भस्म कर देती है और मनुष्य को सृष्टि के साथ एक कर देती है। जब मनुष्य अपने हृदय को मेरे सामने खोलता है तो मैं उसके भीतर प्रवेश करता हूं। पार्वती ने पूछा, लेकिन प्रभु, क्या भक्ति केवल मंदिरों और पूजा में ही है? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पार्वती, भक्ति हर उस कर्म में है जो प्रेम और समर्पण से किया जाता है। जब एक माँ अपने बच्चे को प्रेम से खिलाती है, जब एक शिक्षक अपने छात्रों को सिखाता है, जब एक मनुष्य किसी जरूरतमंद की मदद करता है, यह सब भक्ति है। भक्ति वह भावना है जो मनुष्य को यह एहसास दिलाती है कि वह अकेला नहीं, बल्कि सृष्टि का हिस्सा है। शिव ने आगे कहा, भक्ति मनुष्य के मन को शुद्ध करती है। यह उसे उसके डर, क्रोध और लोभ से मुक्त करती है। जब मन शुद्ध होता है तो कर्म भी शुद्ध होते हैं और शुद्ध कर्म ही किस्मत को बदलते हैं। पार्वती ने गहरी सोच में डूबकर कहा, महादेव, यह तो ऐसा है जैसे भक्ति मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा हो। बिल्कुल पार्वती, शिव ने कहा, लेकिन भक्ति अकेली नहीं चलती। उसे एक और शक्ति की आवश्यकता होती है जो उसे पूर्णता देती है। पार्वती ने उत्साह से पूछा, महादेव, वह शिव कौन थे जिनका रमेश को दर्शन हुआ? शिव ने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। पार्वती, मैं हर उस मनुष्य के हृदय में बसता हूं जो अपने हृदय को मेरे सामने खोलता है। रमेश ने भक्ति के माध्यम से मुझे अपने भीतर देखा। पार्वती की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। तो क्या आप हर उस मनुष्य के पास हैं जो भक्ति का मार्ग अपनाता है? शिव ने कहा, हाँ पार्वती, भक्ति वह सेतु है जो मनुष्य को मुझ तक ले आता है, लेकिन यह केवल एक कदम है। अभी एक अंतिम रहस्य बाकी है। पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, महादेव, क्या भक्ति ही अंतिम उपाय है या और भी कुछ है? शिव ने अपनी त्रिनेत्री दृष्टि से आकाश की ओर देखा और कहा, भक्ति को पूर्णता देता है ज्ञान। पार्वती, ज्ञान वह अंतिम कुंजी है जो मनुष्य को अपनी किस्मत का पूर्ण नियंत्रण देता है। लेकिन यह ज्ञान की शक्ति इतनी प्रभावशाली कैसे है? शिव ने अपनी त्रिशूल को हल्के से छुआ और कहा, पार्वती, ज्ञान वह अग्नि है जो अज्ञानता को जलाकर राख कर देती है। यह आत्म जागरूकता, कर्म और भक्ति का समन्वय है। जब मनुष्य स्वयं को जानता है, निस्वार्थ कर्म करता है और भक्ति के साथ सृष्टि से जुड़ता है, तो ज्ञान उसे सत्य तक ले जाता है। पार्वती ने पूछा, लेकिन प्रभु, यह ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान बाहर और भीतर दोनों जगह है। बाहर की दुनिया में यह अनुभवों, किताबों और गुरुओं से मिलता है, लेकिन असली ज्ञान मनुष्य के भीतर जागता है जब वह अपने मन को शांत करता है और सत्य की खोज करता है। ध्यान, चिंतन और सृष्टि के साथ एकता, ये ज्ञान के मार्ग हैं। शिव ने आगे कहा, ज्ञान मनुष्य को यह समझ देता है कि वह सृष्टि का हिस्सा है। जब वह इस सत्य को जान लेता है तो उसका डर, लोभ और अहंकार मिट जाता है। वह अपनी किस्मत को स्वयं रचता है। पार्वती ने गहरी सोच में डूबकर कहा, महादेव, यह तो ऐसा है जैसे ज्ञान मनुष्य को मुक्ति देता हो। बिल्कुल पार्वती, शिव ने कहा, ज्ञान वह अंतिम कुंजी है जो मनुष्य को उसके भाग्य का निर्माता बनाती है। यह आत्म जागरूकता, कर्म और भक्ति का समन्वय है। पार्वती ने उत्साह से पूछा, महादेव, वह किताब किसने लिखी थी जिसने विद्या का जीवन बदल दिया?
शिव ने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। पार्वती, वह किताब मैंने स्वयं लिखी थी। मैं हर उस मनुष्य के पास जाता हूं जो सत्य की खोज करता है। विद्या ने ज्ञान का मार्ग चुना और मैंने उसे वह मार्ग दिखाया। पार्वती की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। तो क्या आप हर उस मनुष्य के पास हैं जो ज्ञान की खोज करता है? शिव ने कहा, हाँ पार्वती, मैं हर हृदय में बसता हूं। आत्म जागरूकता, कर्म, भक्ति और ज्ञान, ये चारों एक साथ मिलकर मनुष्य की किस्मत को बदल देते हैं। पार्वती ने सिर झुकाया और कहा, महादेव, आपने मुझे किस्मत के सारे रहस्य दिखाए। अब मैं समझ गई कि मनुष्य अपनी किस्मत का स्वयं निर्माता है। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, यह कहानी हर उस मनुष्य के लिए है जो अपनी किस्मत को बदलना चाहता है। सत्य की खोज करो और तुम मुझे पाओगे। कैलाश की शांत रात में शिव और पार्वती की यह बातचीत सृष्टि के साथ एक हो गई और उस रात तारों ने मानो एक नया गीत गाया जो हर उस मनुष्य तक पहुंचा जो अपनी किस्मत को बदलने का सपना देखता था। इस कहानी ने आपको प्रेरित किया तो इसे लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानियों का हिस्सा बन सकें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और बेहतर कहानियां लाने की शक्ति देता है। धन्यवाद।